साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको मतगणना प्रपत्र भरना सिखाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में। आप सिर्फ मेरे साथ 2 मिनट बने रहिए, सभी प्रकार के गणना पत्रक आपको भरना आ जाएंगे। साथियों, सबसे पहले तो आपने जैसा गणना पत्रक देखा है, गणना पत्रक में 3 बॉक्स दिए गए हैं। यानी ये पहला बॉक्स है, यहाँ पर आपको दूसरा बॉक्स दिया है, यहाँ पर आपको तीसरा बॉक्स दिया है। साथियों, पहले बॉक्स में आपको जो मतदाता है उसकी जानकारी भरना है। यानी मतदाता चाहे 2003 में हो उसकी भी जानकारी भरना है, या फिर वो मतदाता 2025 में हो उसकी भी आपको जानकारी भरना है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। पहले कॉलम में यानी पहले नंबर पे इस बॉक्स में चाहे मतदाता 2003 में हो या वो आपका 2025 में हो, दोनों मतदाताओं की जानकारी इसमें भरना है। यानी कह सकते हैं कि सभी मतदाताओं की जानकारी पहले कॉलम में भरना अनिवार्य है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे 2003 में हो चाहे 2025 में हो। पहला कॉलम क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे नीचे के 2 बॉक्स के बारे में। साथियों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरे नंबर का बॉक्स है, इस दूसरे नंबर के बॉक्स में जैसे कोई मतदाता 2003 में है और 2025 में है, समझ रहे, 2003 में है और 2025 में है, तो आपको इसके लिए पहला वाला बॉक्स और ये दूसरा वाला बॉक्स भरना अनिवार्य है। तीसरे नंबर बॉक्स की जानकारी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं भरना है, इस बात को ध्यान रखना है। अगली बात करेंगे, ऐसा मतदाता जो 2025 में है और 2003 में नहीं है, तो उस मतदाता के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। पहला वाला जो बॉक्स है वो भरा जाएगा, दूसरे नंबर का बॉक्स नहीं भरा जाएगा, तीसरे नंबर का बॉक्स भरा जाएगा। एक किसके लिए है? जो मतदाता 2025 में है, तो 2025 में पहले कॉलम में उसकी डिटेल आएगी, तीसरे इस बॉक्स में उसके माता पिता दादा दादी की डिटेल आ जाएगी। इतना सी बात है और इस बात को आपको ध्यान से समझ लेना है। ये 4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, इसको भी जरा ध्यान से समझ लो। पहला कॉलम जो है इसमें गणना पत्रक सभी का भरा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको पहले बता दिया है। दूसरा, यदि मतदाता का नाम वर्तमान मतदाता सूची 2025 में है और पिछले एसआईआर सूची 2003 में भी उसका नाम है, तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 भरा जाएगा, 3 को आपको नहीं भरना है, याद रखिएगा इस बात का। तीसरा पॉइंट है, यदि मतदाता का नाम वर्तमान मतदाता सूची यानी 2025 में है और पिछली एसआईआर सूची 2003 में नहीं है, तो कॉलम नंबर 2 को नहीं भरना है। कॉलम 3 में यदि एसआईआर 2003 में उसके माता पिता या दादा दादी का विवरण है तो भरना है और नहीं है तो छोड़ देना है, वैसे विवरण इसका होगा। चौथी बात है, यदि बहू है या पुत्र वधू है, तो उस स्थिति में कॉलम नंबर 3 में केवल उसके माता या पिता का ही विवरण जाएगा जो पिछले एसआईआर 2003 की सूची में है और उसी के अनुसार इसको भरा जाना है। यदि विवरण उपलब्ध है तो आपको भरना है और नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथियों, ये मैंने चारों पॉइंट आपको बता दिए हैं और ये तीनों बॉक्स तीनों कॉलम है, इसको ध्यान से समझ लिया होगा आपने, मुझे पूरी उम्मीद है। जो पहला कॉलम है सभी का भरना है, दूसरा कॉलम और पहला कॉलम किसका भरना है? जो 2003 में है और 2025 में है, जो पहला और दूसरा भरना है। और जो 2025 में है 2003 में नहीं है, तो उनके लिए पहला और तीसरा कॉलम भरना है। तो पहले में मतदाता की जानकारी आएगी और तीसरे में उसके माता पिता दादा दादी का विवरण आ जाएगा। इतनी सी बात है और यही मतगणना प्रपत्र भरने का पूरा सारांश है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बात को समझ लिया होगा। अब इसी प्रकार से आप सभी गणना प्रपत्र भर पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।